नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया युवा के जेपीएससी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। अभी सीजीएल का रिज़ल्ट आ गया, जल्द ही जेपीएससी 11 जेपीएससी का रिज़ल्ट भी आ जाएगा और जेपीएससी का रिज़ल्ट आने के बाद में इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू के संदर्भ में ही इंडिया बांग्लादेश, जो कि अभी एक हॉट टॉपिक है, इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा अभी ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल जारी है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ऑफलाइन इंटरव्यू रिजल्ट के बाद शुरू होगा। तो अभी आप अपने ऑनलाइन इंटरव्यू से अपने आप को तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आपको रिज़ल्ट का वेट करना होगा। रिज़ल्ट के बाद फिर हम लोग ऑफलाइन इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। जेपीएससी 14th की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं और ये क्लासेस अभी रात को चलाई जा रही हैं। इसमें अभी हम लोग इस बार 100 स्टूडेंट्स का ही बैच लेंगे, तो ये क्लासेस अभी चल रही हैं। आइए देखते हैं इंडिया बांग्लादेश। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि 94% सीमा इसका भारत से लगता है। आप देख सकते हैं इसमें ये पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये आपके 4 स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश की सीमा को बनाते हैं। भारत बांग्लादेश का 4367 किलोमीटर लंबा सीमा है और ये उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 94% है। बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है और सुरक्षा और व्यापार के मामले में पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। वहीं बांग्लादेश से भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों में सस्ता और सुलभ संपर्क मदद मिलता है। पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है। अगर इसके रणनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों की बात करें हम लोग, तो 1947 से पहले बांग्लादेश भारत का ही एक भाग था। 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना। भारत और बांग्लादेश के बीच में भाषाई संबंध से लेकर सांस्कृतिक कई चीज़ों में एक रूपता पाई जाती है। भारत के लिए बांग्लादेश का क्या महत्व, आइए इसको देखते हैं। क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे को लेकर, वही दोनों के रिश्तों को मजबूत भी करता है। भू रणनीतिक महत्व, अगर बांग्लादेश को देखें तो ये भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंच प्रदान करता है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, इसमें जो चीन के द्वारा एक आशंका है कि वो कभी उस पर अपना कब्जा कर सकता है, उस स्थिति में बांग्लादेश पूर्वोत्तर देशों के साथ में संपर्क के लिए एक माध्यम बन सकता है। गेटवे ऑफ पूर्वी एशिया कहा जाता है बांग्लादेश को। बांग्लादेश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के चौराहे पर स्थित है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना है। बांग्लादेश के साथ भारत के कई सैन्य अभ्यास भी होते हैं, जैसे अभ्यास संप्रति और बोंगो सागर। भू राजनीतिक महत्व भी जो है बांग्लादेश के लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में। बांग्लादेश भारत का एक मजबूत मित्र राष्ट्र रहा है और आपका संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता को लेकर भी जो है भारत की बोली में बांग्लादेश का समर्थन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंध में बांग्लादेश काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्थिक स्तर पर अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश भारत के निर्यात और द्विपक्षीय व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और वहीं दूसरी ओर आपको ये भी है कि बांग्लादेश को भारत निर्यात का मूल्य दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक रहा है। मतलब दक्षिण एशिया के देशों में भारत द्वारा जो निर्यात किया जाता है उसमें बांग्लादेश सबसे ऊपर में है। तो वहीं दूसरी ओर एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी भारत ही है। सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क भी दोनों में काफ़ी मजबूत है। एक बड़ी आबादी हिंदू बंगाली की वो बांग्लादेश में रहती है और भारत और बांग्लादेश दोनों में कई धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हैं जो एक दूसरे के संपर्क को बढ़ाते हैं। इन दोनों का साझा इतिहास, संस्कृति और विरासत एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी भारत और बांग्लादेश के बीच में संपर्क काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कई संस्थाओं में दोनों साथ हैं, जैसे बिम्स्टेक, सार्क, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन,
UNFCCC, इन सब में भारत और बांग्लादेश साथ साथ काम करते हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर भी दोनों को साथ काम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कई नदियां एक दूसरे के और गुजरती हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों का भी आदान प्रदान दोनों देशों में होता है। उदाहरण के लिए सुंदरबन के संरक्षण के लिए दोनों देशों को प्रयास करने की आवश्यकता है। ये वैसे कुछ मुद्दे हैं जो भारत और बांग्लादेश के महत्व को रेखांकित करते हैं। आइए देखते हैं कि अगर बांग्लादेश में जो वर्तमान संकट पैदा हुआ है, शेख हसीना प्रधानमंत्री के जाने के बाद में जो नई गवर्नमेंट आई है, आखिर उससे दोनों देशों के बीच क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहला, द्विपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार में कमी आ सकती है, और जो अभी आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों के बीच में होने वाला है, हो सकता है उसमें रुकावट पैदा हो। भारतीय निवेश पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय बांग्लादेश में जो निवेश कर रहे थे वो अब धीरे धीरे संकट में आ सकता है। बांग्लादेश में लगभग 25% कपड़ा इकाइयाँ भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में है, जो चल रहे संकट से अभी प्रभावित है। ये हो सकता है कि ये निवेश जो भारतीय कर रहे हैं उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। बिजली क्षेत्र की परियोजनाएं, जैसे बांग्लादेश भारत से करीब करीब 2000 मेगावाट बिजली आयात करता है। इसमें से गोड्डा का जो अडानी पावर प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा 1600 मेगावाट बांग्लादेश को दिया जाता है, और इसमें अभी $800 मिलियन जो है बांग्लादेश के द्वारा बकाया है। भारतीय कंपनियां रोसोटाम द्वारा बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु संयंत्र के निर्माण पर भी मदद कर रही हैं। तो इन परियोजनाओं में हो सकता है भारत बांग्लादेश के संबंध में अगर मुश्किलें आती हैं तो ये परियोजनाएं लंबित हो सकती हैं या देरी हो सकती हैं। कपड़ा उद्योग। बांग्लादेश का जो परिधान उद्योग है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा परिधान उद्योग है, और इसकी विदेशी मुद्रा आय का बांग्लादेश का जो विदेशी मुद्रा आय है उसका 85% हिस्सा कपड़ा परिधान उद्योग से ही है। इसका अधिकांश भाग भारत के कच्चा माल पर निर्भर करता है। बांग्लादेश को भारत का कपास निर्यात प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश के संकट के बाद भारतीय कपड़ा उद्योग में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के डाउनफॉल होने के साथ भारत का कपड़ा उद्योग तेजी में आ गया है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, कई रेल और सीमा पार कनेक्टिविटी जो अभी वर्तमान शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ में सीमा समझौता करके तैयार करने को लेकर चल रहे थे, जैसे अगरतला अखौरा के बीच अगरतला अखौरा रेल लिंक, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से बांग्लादेश के लिए पहली ट्रेन होगी। तो इस तरह के जो भी हैं, या फिर आपका बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह टर्मिनल जो चीन को मिलने वाला था लेकिन बाद में शेख हसीना गवर्नमेंट ने भारत को दे दिया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में हो सकता है समस्याएं पैदा हो। भारत का पर्यटन क्षेत्र, भारत के लोग जो बड़े पैमाने पर बांग्लादेश जाते हैं, या बांग्लादेश के बड़े लोग जो चिकित्सा पर्यटक के रूप में भारत आते हैं, इसमें व्यवधान हो सकता है अगर दोनों देशों के बीच में, खासकर नागरिकों के बीच में, उनके बीच अगर वैमनस्य का भाव उत्पन्न होता है। रक्षा संबंध को लेकर भी चिंताएं हैं, क्योंकि भारत बांग्लादेश को लेकर, जैसे नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो उग्रवादी संगठन हैं उनके कई कैंप बांग्लादेश में हैं। इस बात की भी चिंता है कि बांग्लादेश कहीं चीन के पाले में न पड़ जाए। अभी हाल में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने अपने संबंध मजबूत किए हैं। इन सब से इस बात की चिंता वाजिब है कि कहीं बांग्लादेश भारत के लिए एक संकट न पैदा कर दे। सीमा प्रबंधन, बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी भारत की ओर आते हैं, और ये ड्रग तस्करी, हथियार तस्करी, मवेशियों की तस्करी, सीमा पार आतंकवाद या आने वाले प्रवासी बांग्लादेशियों के लिए भारत में संकट पैदा हो सकता है। इसके द्वारा कट्टरपंथ और आतंकवाद में वृद्धि हो सकती है। भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी का नुकसान होगा अगर बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध बिगड़ता है। तीस्ता नदी विवाद, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में कई तरह के विवाद पहले से भी चल रहे हैं, उन विवादों के बढ़ने की भी संभावना है। भारत में शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला हो रहा है, जो हिंदू वर्ग पर हमला हो रहा है, वो हिंदू वर्ग भारत आना चाहेंगे। दूसरी ओर रोहिंग्या मुसलमानों के भी भारत आने की संभावना में तेजी आ सकती है। बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों में गिरावट आ सकती है।
अगर अगर हम लोग अब इसको देखें झारखंड और बांग्लादेशी प्रवासी समस्या के बीच में, क्योंकि हाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ एक समस्या है। तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं झारखंड को सामना करनी पड़ सकती हैं इन फ्यूचर, जैसे संथाल परगना में जनसांख्यिकीय बदलाव की आशंका, झारखंड के संसाधनों पर बांग्लादेशी प्रवासियों के भागीदार बनने की आशंका, कई मुस्लिमों द्वारा पंचायती राज के चुनाव में जनजातीय सीटों पर जनजातीय महिलाओं से शादी कर कब्जा करने की आशंका को भी बांग्लादेश के प्रवासियों से जोड़ा जाता है। धार्मिक विद्वेष की फैलने की भी आशंका है। अब ये आशंकाएं हैं, अभी तक इसको लेकर किसी तरह के सबूत या फिर कहें तो बहुत पुख्ता चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। तथापि आने वाले समय में इन समस्याओं को देखना होगा। आखिर इन सब से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, भारत का दृष्टिकोण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदू अल्पसंख्यकों के पर जो हमले हो रहे हैं उन मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, खासकर वहाँ के जनता के समर्थन में, इस लोकप्रिय अभिव्यक्ति को भारत द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए, उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। दोनों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की जानी चाहिए। भारत को सतर्कता और विवेक से काम लेना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। सीमा प्रबंधन पर उचित ध्यान देने की जरूरत है, खासकर स्मार्ट सीमा प्रबंधन और संयुक्त कार्यबलों के द्वारा कार्रवाई करके प्रवासियों, मानव तस्करी, अवैध आव्रजन जो हो रहे हैं या नशीली दवाओं या हथियारों के जो तस्करी हो रही है, इससे निपटने की जरूरत है। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर की स्थापना की आवश्यकता है ताकि दोनों देशों के बीच में बेहतर संपर्क स्थापित हो। भारत बांग्लादेश के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता हो रहा है, इसको जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। नो डाउट भारत एक बड़ा मुल्क है, वो किसी देश से, छोटे देश से संबंध बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश भारत का एक अभिन्न मित्र रहा है और ऐसे मित्र को खो देना भारत के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ा संकट है। धन्यवाद। आप इंटरव्यू के लिए इस टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, साथ ही झारखंड से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। कल फिर हम लोग एक नया टॉपिक लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।